गवाह वृंदावन भगवान कृष्ण की कहानियों से भरा पड़ा है, जहां उन्होंने अपने प्यारे भक्तों की मदद के लिए भौतिक रूप में अवतार लिया। इनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार हैं। बहुत समय पहले वृंदावन के बाहरी इलाके में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। जो लोग वृंदावन की परिक्रमा करने जाते थे, वे उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे भगवान की स्तुति में मीठी धुनें गुनगुनाते हुए और किसी प्रकार की सेवा, भक्तिपूर्ण कार्य में लगे हुए देखते थे, जैसे पास के बगीचों से तोड़े गए फूलों की माला बनाना या आरती के लिए रुई की बत्तियां बनाना या ऐसे ही अन्य कर्तव्य। झोपड़ी में उसके पास कुछ आवश्यक बर्तनों, बहुत कम चादरों और कपड़ों के अलावा भौतिक संपत्ति के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं था। अपनी उम्र के बावजूद वह हमेशा एक शिशु जैसी मुस्कान और मासूमियत दिखाती थी। संतोष का भाव और एक दिव्य चमक उसके चेहरे पर छाई रहती थी। वह हमेशा यात्रियों को ठंडा मीठा पानी पिलाती थी और वह आश्चर्यजनक रूप से ताजगी और स्फूर्ति देने वाला होता था। उसकी दैनिक दिनचर्या में श्री बांके बिहारी मंदिर की यात्रा शामिल थी, जहां वह गाती, नाचती या बस आंखें बंद करके और गालों पर आंसू बहाते हुए एक कोने में बैठ जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, उसके माता पिता कौन थे, या वह कहां से वृंदावन आई थी और उसने भक्ति का इतना गहरा भाव कैसे विकसित किया। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर, हमारे एक वृद्ध गोस्वामी जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, अपनी प्यास बुझाने के लिए उसकी झोपड़ी में रुक गए। ठंडा मीठा पानी पीकर गोस्वामी जी ने उससे अपनी कहानी बताने के लिए जोर दिया कि वह कौन थी, उसके माता पिता कौन थे, या वह कहां से वृंदावन आई थी और उसने भक्ति का इतना गहरा भाव कैसे विकसित किया। इसके बाद जो आता है, वह उस महिला द्वारा पहले व्यक्ति में सुनाई गई और हमारे एक बुजुर्ग द्वारा लिपिबद्ध की गई कहानी का संक्षिप्त विवरण है। कहानी: मैं मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली थी, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला शहर है, मथुरा से लगभग 70 किलोमीटर दूर। मैं गोपाल दास नामक एक साधारण स्कूल शिक्षक की बेटी हूं। मैं परिवार में सबसे बड़ी बच्ची थी और मेरे दो छोटे भाई थे। हम एक छोटा, संतुष्ट और खुशहाल परिवार थे। हालांकि हमारे पास सीमित साधन थे, हमने कभी अभाव महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे पिता एक भक्त व्यक्ति थे और ईमानदारी से मानते थे कि केवल भगवान की इच्छा ही प्रबल होती है। स्कूल के बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे माता पिता मेरे लिए एक उपयुक्त वर ढूंढने लगे। भगवान की कृपा से वे जल्द ही पास के एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार के संपर्क में आए और उन्हें परिवार का लड़का बहुत पसंद आया और रिश्ता तय हो गया। इस क्षण से मेरे पिता परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मेरी शादी संपन्न कराने के लिए पैसे कहां से और कैसे जुटाए। आखिरकार मेरे पिता स्वाभाविक रूप से अपने दोस्तों और परिचितों के पास कर्ज मांगने गए। उन्हें एक झटका लगा, क्योंकि उनके सभी दोस्तों ने सीधे मना कर दिया और कहा कि मेरे पिता कभी पैसा कैसे लौटाएंगे। मेरी शादी का दिन तेजी से नजदीक आ रहा था और शादी का आयोजन करने के लिए कोई पैसा नहीं था। शादी विवाह के लिए हमेशा पैसे की जरूरत होती है, दावतों, समारोहों और दहेज आदि के लिए। मेरे पिता बहुत तनाव में और परेशान हो गए। दिन भर वे यहां वहां घूमते रहते थे और मेरी शादी के लिए धन जुटाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। घर लौटने के बाद वे अक्सर अपना रात का खाना छोड़ देते थे और उदास होकर सीधे सो जाते थे। वे अपने दोस्तों के व्यवहार से भी बहुत आहत थे। आखिरकार मेरी शादी के लिए केवल 5 दिन बचे थे। मैंने देखा कि मेरे पिता शादी का बहुत सारा सामान जैसे बिस्तर, कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गहने आदि लेकर घर आ रहे थे। मैं और मेरी माँ दोनों ही बहुत हैरान थे कि मेरे पिता अचानक ये सब कैसे व्यवस्थित कर सकते थे, जबकि एक दिन पहले उनके पास सचमुच कोई पैसा नहीं था। पूछने पर मेरे पिता ने शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि उन्होंने घर गिरवी रख दिया था और सेठ लक्ष्मीचंद, जो एक साहूकार था, उससे पैसे उधार लिए थे। यह सुनकर मेरी मां पर जैसे आफत टूट पड़ी, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीचंद के बेईमान तरीकों के बारे में कई कहानियां सुनी थी। जिसने भी अपना घर या जमीन लक्ष्मीचंद के पास गिरवी रखी थी, वह बर्बाद हो जाता था, क्योंकि वह निश्चित हो सकता था
कि उसे वह कभी वापस नहीं मिलेगी। लक्ष्मीचंद एक लालची धोखेबाज था जो गरीब ग्रामीणों की संपत्ति हड़पने के लिए हिसाब किताब के रिकॉर्ड में हेरफेर करने में माहिर था। वह नकली रिकॉर्ड रखता था, एक असली और दूसरा नकली। वह कानूनी मामलों में भी अच्छी तरह वाकिफ था। धूर्त वकीलों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और इसलिए वह अपने कुकर्मों को अंजाम देने के लिए बेशर्मी से हेरफेर करता था। मेरी मां ने मेरे पिता को शार्पली डांटा और हमारे घर में तनाव छा गया। मेरी मां निश्चित थी कि हम बर्बाद हो गए थे, लेकिन मेरे पिता ने मेरी मां को शांत करने की पूरी कोशिश की, यह कहते हुए कि उसके डर निराधार थे और शादी के बाद वह निश्चित रूप से लक्ष्मीचंद को पैसे चुका देंगे और घर छुड़वा लेंगे। मेरी मां को पिता के शब्दों पर संदेह हुआ क्योंकि उसने सोचा कि मेरी शादी के बाद पिता और अधिक लापरवाह हो जाएंगे और आरण चुकाने की ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। हालांकि मेरी मां का संदेह निराधार निकला क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरे पिता ने ऋण चुकाने के लिए दिन रात मेहनत की। 4 महीने की बहुत कड़ी मेहनत के बाद, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, मेरे पिता ऋण चुकाने में सक्षम हो गए। अपनी अत्यंत सादगी के प्रति सच्चे रहते हुए मेरे पिता ने भुगतान की रसीद, गिरवी रखे गए दस्तावेज को रद्द करने और भुगतान करने के तुरंत बाद घर के कागजात वापस करने पर जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने साहूकार के